फाइब्रोमाइल्जिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, बीटा थैलेसीमिया और फाइब्रोमाइल्जिया को क्या कनेक्ट कर सकते हैं? क्या कनेक्ट कर सकते हैं? आपका ब्लड जो है उसको बनाने के लिए कौन कौन से ऑर्गन आपके शरीर में काम करते हैं? ठीक है। और मसल बनाने के लिए क्या यूटिलाइज होता है? तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिवर, बोन मैरो। लिवर, बोन मैरो ब्लड बनाने के काम में यूज होता है। दे आर एक्चुअली वो ब्लड बनाने का काम करते हैं। अब जरा देखते हैं टिश्यू फॉर्मेशन का स्टेप क्या है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये टिश्यू फॉर्मेशन का सीक्वेंस है। तो शुरुआत रस, रक्त, कोई भी फूड प्लाज्मा में कन्वर्ट होके फिर ब्लड में कन्वर्ट होता है। देन कम्स मसल, उसके बाद मसल बनता है, यानी ब्लड से मसल बनता है। तो आपका ब्लड नहीं बन रहा तो मसल फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी आएगी। और मसल फॉर्मेशन में रीजनरेशन अगर नहीं हो पा रहा मसल, तो फाइब्रोमाइल्जिया इज वन कंडीशन द बॉडी मे गेट इनटू, एक कंडीशन। मगर फाइब्रोमाइल्जिया का एक और फैक्टर है। नाउ लेट्स प्लीज अंडरस्टैंड। आपको एक टर्म बता दिया, बीटा थैलीसीमिया। इसमें अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बॉडी में कम होता है। यानी आपका शरीर ऑक्सीजन यूज नहीं कर पा रहा या फिर उसको एब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। ये ध्यान से सुनिए। ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन हमेशा एक और फैक्टर लेके आएगा जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी वाटर का इस्तेमाल करता है। अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, वरना तो टेक्निकल बात कितना भी कर लो, सारा गूगल आप जानते ही हैं, मगर आप ठीक तो हुए नहीं। ऑक्सीडेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा पानी की मात्रा ज्यादा रखेगा अपने साथ में। तो अगर पानी कम हो गया आपके शरीर का तो मसल सूखेंगे। दिस इज फाइब्रोमाइल्जिया। ध्यान से सुनिए, बहुत आसान लफ्जों में, आसान भाषा में बता रहा हूं आपको। फाइब्रोमाइल्जिया का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर सूख रहे हैं क्योंकि इसमें पानी की कमी हो रही है। तो पानी की कमी को आप कोरिलेट कर सकते हैं बीटा थैलीसीमिया के साथ में डायरेक्टली। तो फाइब्रोमाइल्जिया होगा ये दूसरे तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया फाइब्रोमाइल्जिया बीटा थैलीसीमिया को। सॉल्यूशन, अब इतने तो कितना भी ज्ञान झाड़िए, है ना, सारा एलोपैथी ज्ञान झाड़ता रहता है, सॉल्यूशन उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक कुछ भी नहीं करते हो। तो ठीक करने का तरीका क्या? फर्स्ट, पहली बात, आपके बॉडी का ऑक्सीजनेशन थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं क्या? ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में प्रेशर ग्रेडियंट में होता है। जब तक आप प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे, बॉडी का प्रेशर ठीक नहीं करेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो, प्रेशर बढ़ाने का तरीका ही कुंभक है। डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं, ये आपको एकदम से फील होगा। द सेकेंड थिंग इज, हम क्या करेंगे, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं। कुंभक करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आपको प्यास भी बहुत लगेगी, बट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बॉडी की बढ़ जाएगी।
लेकिन मेटाबॉलिज्म जैसे ही बढ़ेगा तो देखेंगे हीमोग्लोबिन जो आपके बॉडी में कम पैदा हो रहा है, वो उसको हम बढ़ा सकते हैं नेचुरली। यानी बीटा थैलेसीमिया की कंडीशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। इवन दो आपको बताया गया है कि ये जेनेटिक है, आपके दिमाग में यही डाला गया है ना कि ये जेनेटिक है, तो 3 जनरेशन पहले किसी को बीटा थैलेसीमिया था क्या? जस्ट लुक एट योर एंसेस्ट्री, अपने पूर्वजों में जाएं और देखें। तो अगर उनको नहीं था तो अभी कैसे हो गया? ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछना चाहिए। 3 जनरेशन पहले तो ये सब प्रॉब्लम थी नहीं ना, अभी कैसे आ गई? तो जेनेटिक कैसे बोल रहे हैं आप? क्वेश्चन मार्क। पर ठीक करने का तरीका तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करके ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। वो इंप्रूवमेंट जो है वो कुंभक से हो सकता है, ना मेडिसिन से होगा, ना फूड से होगा, वो कुंभक से ही होगा।